सर एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोलिए। एनएसए क्या होता है? देखिए बड़ा ही आजकल मतलब क्वेश्चन वायरल हो रहा है, एनएसए क्या होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। ये एनएसए जब से चर्चा में आया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एनएसए के बारे में पूछा है, एनएसए क्या होता है। इस सोनम वांगचुक के बारे में एक मतलब उसका ट्रेंडिंग मतलब एगो सामने आया बात, जो इस पर एनएसए लगा हुआ था, तो तब से ये बात चर्चा में आ गया है एनएसए क्या होता है। देखिए एनएसए जिस तरह से हम लोग काला कानून, रोल एक्ट जिसको कहते हैं 1919 में लागू हुआ था, सेम उसी टाइप का ये कानून है। ठीक है, एक तरह से कहिए ना काला कानून ही है। काला कानून अंग्रेज के काल में होता था। उस टाइम पे क्या होता था, काला कानून जिस टाइम पे चलता था उस टाइम पे क्या होता था, मतलब किसी को बिना जुर्म का, किसी को बिना, मोटा मोटी पहले इसको समझिए, बिना जुर्म का किसी को शक के आधार पर घर से उठा लेना और उसको जेल में बंद कर देना, ये काला कानून था। क्या था ये? किसके आधार पर? शक के आधार पर। आपका जुर्म है कि नहीं है, ये बात साबित हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन शक के आधार पर उठा करके उसको बंद किया जा सकता था। इसी को काला कानून कहा जाता था। 1919 में क्या लागू हुआ था? क्या लागू हुआ था? 1919 में इसको काला कानून कहा गया था। लगभग उसी टाइप का ये कानून होता है सोनम वांगचुक। अच्छा पहले समझते हैं एनएसए है क्या, समझिए। एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये एनएसए का क्या होता है फुल फॉर्म? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक, इसका हिंदी जानिए। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय। अब हम बोलिएगा सर आप तो आप बोल दिए काला कानून, इसको कहते हैं सुरक्षा कानून, तो लगभग उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, अगर हमारा जुर्म है कि नहीं है इस बात को बिना साबित हुए अगर मान लीजिए हमको जेल में रखा जा रहा है, एक तरह से जबरदस्ती हुआ। हमारा जुर्म है तो जेल में रखिए, हम जुर्म नहीं किए हैं उसके बदले में हमको जेल में रखा जा रहा है, क्या हुआ? जो जबरदस्ती हुआ। तो वही सोनम वांगचुक के साथ हुआ था, मतलब शक के आधार पर। किसके आधार पर? शक के आधार पर। अच्छा, हम शराब बेचते हैं कि नहीं बेचते? हमारे घर प्रशासन आया, हमको उठा के लेके चल गया कि हमारे घर शराब पकड़िएगा तब ना उठाइएगा। हमारे घर शराब मिला तो हमको ले चलिए, नहीं मिला तो, है ना। तो शक के आधार पर सिक्योरिटी क्या, राष्ट्रीय, ये हमारा जो कानून है एनएसए, जिसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा नियम। राष्ट्रीय सुरक्षा नियम। देखिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा नियम भारत में कब लागू हुआ? तो जिस टाइम पे प्रधानमंत्री सोनिया गांधी थी। कौन थी प्रधानमंत्री? अभी तो वर्तमान में वही है, महामानव श्री नरेंद्र लाल दामोदर दास मोदी जी। ठीक, उस टाइम पे कौन था प्रधानमंत्री? कौन थी रे? सोनिया। कौन था रे? बोलिए ना, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी? बोलो न रे। इंदिरा गांधी। कौन था? इंदिरा गांधी। ये 1900 कब का बात है? जिस टाइम पे ये लागू हुआ था उस टाइम ये जो है आपको 1900 लगभग मतलब 80 की बात है। कब की बात है? 1980 में, जिस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था रे? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के टाइम पर ये नियम लागू हुआ था। किसके टाइम पर? इंदिरा गांधी के टाइम पर ये कानून लागू हुआ था, जिस कानून का नाम लगभग काला कानून से मिलता जुलता है। समझे? ये एनएसए अगर किसी के ऊपर लग जाता है, एनएसए किसी के ऊपर लग जाता है तो बिना उसके जुर्म को साबित किए, उसका कोई जुर्म है कि नहीं है, बिना उस जुर्म को साबित किए आपको पुलिस टांग के ले जाएगी घर से। ठीक, किस आधार पर? शक के आधार पर। किसके आधार पर बोलिए? शक के आधार पर। अच्छा, वैसे एगो नियम है हमारे भारत में, जो आप थाना में किसी को या जेल के अंदर मतलब 12 से 24 घंटा में आपको जज के सामने लाना होगा उसको। ठीक है, मतलब कोर्ट में पेश करना है उसको 12 से 24 घंटा में। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको 3 से 12 महीना तक, 3 से क्या महीना तक? 3 से 12 महीना तक आपको जेल के भीतर रख सकता है, जेल के भीतर रख सकता है। यह ऐसा कानून है एनएसए, जिसमें आपको शक के आधार पर घर से टांग के ले जाएगा और शक के आधार पर ही आपको 3 से 12 महीना तक, 3 महीना खत्म हुआ फिर आपका डेट बढ़ा करके अगला ले लेगा डेट, फिर 3 महीना बढ़ा देगा, फिर 3 मतलब कम मिनिमम 3 महीना, इतना तो रहना ही है। मैक्सिमम आपको 12 महीना तक रख सकता है। कितने महीना तक? 12 महीना तक रख सकता है। आपका जुर्म साबित हो या नहीं हो बात का बात है, लेकिन बढ़ा कर रख सकता है आपको। इसलिए इसको काला कानून कहा गया। हमारा जुर्म है कि नहीं है, लेकिन जेल में तो रखा जा रहा है ना। तो किसी पर अगर एनएसए लग गया है, क्या लग गया है? एनएसए अगर लग गया है, एनएसए की धारा अगर किसी पर साबित हुआ ना, एनएसए लगा हुआ है तो उसको जेल में रखा सकता है। इसलिए काला कानून से इसको क्या किया गया है, मतलब शॉर्ट में इसको रासुका भी कहा जाता है। हम तो इसका नाम बोले थे राष्ट्रीय सुरक्षा नियम है भारत का, लेकिन शॉर्ट में इसका नाम रासुका भी कहा गया इसको। ठीक है, मतलब शॉर्ट में क्या, छोटे आधार पर। उसके बाद क्या होता है इसमें जो है, इसका उद्देश्य क्या होता है? भारत का सुरक्षा। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है?
भारत का सुरक्षा। जैसे देखिए कुछ दिन पहले वो चर्चा खूब सुर्खी में आया था, मनीष कश्यप देशद्रोही तो नहीं है, एक पत्रकार है, मीडिया कर्मी है, लेकिन उसके ऊपर यही लगा था एनएसए धारा लग गया था, इसलिए उसको जेल काट के आना पड़ा था। कोई देशद्रोही है, बम फोड़ने वाला नहीं है, बम फेंकने वाला नहीं है, बस उसको क्या किया, काला कानून का दर पर मतलब एनएसए लगाया गया था। ठीक है, एनएसए लगवाया गया जिसके चलते उसको क्या हुआ, जेल भुगतना पड़ा था। ठीक है, तो जबरदस्ती आपको जो है रसूखा के तहत, काला कानून के तहत आपको, एनएसए के तहत आपको 3 से 12 महीना जेल में रखा जा सकता है, आपका जुर्म साबित हो या नहीं हो। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इस एक्ट में शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और इसमें आपको इतना दिन तक रखा जा सकता है, जिसमें कि देखिए एगो नियम हमारे भारत में, अगर किसी के ऊपर केस होता है ना तो 3 महीना के अंदर थाना से चार्जशीट लिख के दिया जाता है। थाना से क्या कहता है, 3 महीना के अंदर ही लिखना पड़ेगा, उसमें आप 90 दिन से ज्यादा समय नहीं ले सकते हैं। 3 महीना के अंदर आप थाना से चार्जशीट लिख करके भेजिए, कहां पर, कोर्ट में। उसके आधार पर उसको फैसला किया जाएगा जो इसके ऊपर कौन सा जुर्म किया है, इसको कितना दिन का सजा सुनाना है, ये जज के हाथ में है। लेकिन इसमें आपको चार्जशीट का कोई जरूरी नहीं है, समझे ना। चार्जशीट आपको थाने से तैयार होता है, थाना में जो थाना इंचार्ज होते हैं, केस इंचार्ज, आपका केस किसके हाथ में है, केस इंचार्ज होते हैं, वो आपका चार्जशीट लिख करके, अच्छा केस को देखिए कितना आदमी क्या होता है, थाना में पैसा दे करके मैनेज करे, केस को मैनेज करवाने का काम करता है। तो चार्जशीट में अगर आपका मतलब कुछ कम लिखा गया तो वहां से केस आपका टूट गया। चार्जशीट जितना हार्ड लिखा गया उतना बड़ा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनएसए अगर किसी पर लागू हो गया तो आप इसमें मत रहिएगा हमारा जुर्म क्या है, हमारा जुर्म क्या है, हमको क्यों ले गया है, समझे। जब तक आप जुर्म साबित कीजिएगा तब तक आपको 3 से 12 महीना जेल काटना है। इसको काला कानून के बराबर माना जाता है। ये श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो 1980 में लागू हुआ था, और रोलेक्ट एक्ट कानून जो है 1900, पहले हम बताएं, रोलेक्ट एक्ट कानून जब का है ये 1919 में लागू हुआ था। तो 1919 में तो अंग्रेज का सरकार था, तो जिस टाइम अंग्रेज का सरकार था होता क्या था, मान लीजिए आप अंग्रेज के खिलाफ बोले, आपका कोई जुर्म नहीं है। अब किसी के खिलाफ बोलना ये जुर्म थोड़ी है। अगर आप गलत कर रहे हैं, आपके खिलाफ हम बोल रहे हैं तो आप केस कीजिएगा, हमारा बात गलत साबित हुआ, हम गलती किए, मारे पीटे डांटे फटकारे गाली गलौज किए, तब हम गलत हुए। सिर्फ अंग्रेज के खिलाफ बोलना ही जुर्म था। अंग्रेज के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोल देता था, अंग्रेज उसको टांग करके जेल में बंद कर देता था। ये कहाँ का कानून था, इसलिए उस कानून का नाम था काला कानून, और इस कानून का नाम है एनएसए। क्या नाम है इसका, एनएसए। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो करना नहीं भूलें।